नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के 11वें अध्याय पांडवों की रक्षा इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। पाठ के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पांडवों की रक्षा। इस पाठ का पहला प्रश्न है, वारणावत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को गूढ़ भाषा में क्या बताया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, वारणावत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय के बारे में बताया। पाठ का अगला प्रश्न है, वारणावत के लोगों ने पांडवों के आगमन पर क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उन सब का स्वागत किया। आइए पाठ के तीसरे प्रश्न को करें। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ तब तक पांडव कहाँ रहते थे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ तब तक पांडव दूसरे घरों में रहते रहे जहाँ पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। पाठ का अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखने पर युधिष्ठिर को भवन के बारे में क्या पता चला? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चला कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से मिलकर बना है। पाठ का पांचवा प्रश्न है, पुरोचन ने अपने रहने का स्थान कहाँ बनवाया था? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने का स्थान बनवाया था। पाठ का अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर के सलाह पर माता कुंती ने क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने एक बड़े भोज का प्रबंध किया और नगर के सभी लोगों को भोजन में आमंत्रित किया। पाठ का अगला प्रश्न है, पांचों भाई माता कुंती के साथ लाख के भवन से बाहर कैसे निकले? इस प्रश्न के जवाब में हम लिखेंगे, आधी रात के समय भीमसेन ने घर में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते बाहर अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते निकल गए। पाठ का अगला प्रश्न है, पुरोचन की मृत्यु कैसे हुई? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, लाख के घर की आग पुरोचन के रहने के मकान में भी लग गई। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। पाठ का 9वां प्रश्न है, पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर लोग हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। पाठ का अगला प्रश्न है, भवन जलने की खबर हस्तिनापुर कैसे पहुंची?
इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया और भवन में कोई भी जिंदा नहीं बचा। पाठ का अगला प्रश्न है धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु के बारे में सुनकर क्या किया। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। पाठ का अगला प्रश्न है महाबली भीम ने माता कुंती और चारों भाइयों को थका देखकर क्या किया। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह जंगली रास्ते में तेजी से चलने लगा। पाठ का अगला प्रश्न है पांडवों की मृत्यु से शोकग्रस्त पितामह को किसने चिंता मुक्त किया। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार पांडवों की रक्षा इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।